हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। और एक बहुत बड़ी जो व्यक्ति है, ठीक है, उन्होंने यहाँ पे एक वार्निंग यहाँ पे जारी की है। अभी ये वार्निंग भी है, इससे रिलेटेड हम लोग बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि वो किस वार्निंग की यहाँ पे बात कर रहे हैं एंड क्या इससे बचा भी जा सकता है या नहीं बचा जा सकता है। तो सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप मैं आपके सामने यहाँ पे रखने वाला हूँ। सो किन की बात हो रही है दोस्तों? तो इस व्यक्ति की बात हो रही है, ठीक है। इनको कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत है नहीं, बहुत सारे लोग इनको ज़रूर जानते होंगे, बट ऐसे भी लोग होंगे जिनको नहीं पता, तो मैं बता देता हूँ दोस्तों। इनका नाम है रेमंड थॉमस डैलियो। यस, इनको शॉर्ट में रे डैलियो के नाम से यहाँ पे जाना जाता है, जो कि अमेरिका के बहुत बड़े बिलियनियर है, ठीक है। एंड अगर इनके एजुकेशन की अगर हम लोग बात करें तो आप देख सकते हो इन्होंने एमबीए किया है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से। ऑक्यूपेशन की बात करें, इनका काम क्या है भाई? ये हेज फंड मैनेजर है। एंड अगर इनकी पहचान की अगर हम लोग बात करें, सो ब्रिज वाटर एसोसिएशन जो हम लोगों को देखने को मिल जाता है, इसके ये फाउंडर है खुद, ठीक है। सो हम ज़रूर यहाँ पे कह सकते हैं बहुत बड़ा इनका हम लोगों को कह सकते हैं एक इतिहास भी देखने को मिल जाता है। एंड उसी के साथ साथ ये एक ऑथर भी है। ऑथर मतलब कौन से बुक के? तो आप सभी लोगों को पता ही है कि इन्होंने जो किताब यहाँ पे लिखी है कि हाउ द कंट्रीज गो ब्रोक, तो इसी से रिलेटेड आप देख सकते हैं रे डैलियो, यही है वो रेमंड डैलियो की अगर हम लोग बात करें तो इनकी एक किताब भी काफ़ी ज़्यादा हम लोग को पॉपुलर देखने को यहाँ पे मिल जाती है। जो न्यूयॉर्क टाइम्स का बेस्ट सेलर का जो भी ये रहता है ना, जो सेक्शन रहता है, इसमें ये सबसे ज़्यादा किताब अच्छी वाली भी हम लोग को देखने को मिली थी। तो एंड इनको एक जो पहचान भी मिली थी वो किससे मिली थी? 2008 की मंदी। आप सभी लोगों को पता है 2008 में बहुत बड़ी मंदी आई थी। सो कुछ लोग ऐसे थे, इन्होंने एक चीज़ को प्रेडिक्ट किया था कि भाई लक्षण दिख रहा है कि ऐसा कुछ हो सकता है करके, एंड वही चीज़ हुई थी। उसमें इनका भी नाम था। इन्होंने भी वार्निंग देके रखी थी कि मतलब 2008 से पहले कि मार्केट में बहुत बड़ा कुछ हो सकता है नेगेटिवली। एंड बाद में हम सभी लोगों ने, दुनिया ने देख लिया कि एग्जैक्टली क्या हुआ, लेमन ब्रदर्स एंड ऑल दैट, ठीक है। सो अभी की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो डैलियो ने एक और वार्निंग यहाँ पे दिया, और वो किससे रिलेटेड है? उनको एक चिंता है दोस्तों कि उन्होंने बोला है कि 2008 का जो रिसेशन था उससे भी वर्स्ट चीज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकती है। मतलब रिसेशन से भी वर्स्ट चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हो कि बिलियनियर वॉर्न समथिंग वर्स देन अ रिसेशन। यस, रिसेशन से भी एक खराब चीज़ यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल सकती है। ये वार्निंग इन्होंने यहाँ पे देके रखे हुए है। अभी ऑब्वियसली एग्जैक्टली वो किस चीज़ की बात करें, आराम से यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा। तो आप देख सकते हो उन्होंने बताया कि यस, तूफान यहाँ पे आने वाला है, इनफैक्ट धीमे धीमे करके आ ही रहा है। और इसके पीछे का रीज़न पहले तो उन्होंने बताया कि हमारे ट्रम्प साहब जिस प्रकार की ये चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है, इस चीज़ के चलते डेफिनेटली रिसेशन से भी खराब दिन यहाँ पे आ सकते हैं अगर इसी प्रकार की अगर चीज़ें यहाँ पे चलती रही। तो आप देख सकते हो उन्होंने साफ साफ बोला है कि इफ़ ये सिचुएशन को अगर प्रॉपरली हैंडल नहीं किया गया, ठीक है। देखो एक पॉइंट उन्होंने ये भी बोला कि टैरिफ ऐसा, मतलब ऐसी बात नहीं होती कि टैरिफ मतलब खराब होता है, बट उसको हैंडल करने का तरीका आपको आना चाहिए, आपके पास बैकअप होना चाहिए। आप जो चीज़ टैरिफ के चलते जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो फेस करने के लिए आपके पास पर्याप्त मात्रा में वो चीज़ें अवेलेबल रहनी चाहिए। वो आपके पास है ही नहीं और आप यहाँ पे लड़ने की तैयारी कर रहे हो। एंड अगर हम लोग चीज़ों के साथ लड़ने का सोचेंगे, सो इसलिए उन्होंने बोला है कि वर्स देन रिसेशन भी यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। वो एग्जैक्टली क्या, वो मैं अभी आप लोगों को यहाँ पे बताऊंगा, बट उन्होंने वार्निंग देके रखी है कि आने वाले कुछ जो ये महीने रहेंगे, नेक्स्ट महीने अगर इनका रवैया नहीं बदला तो मार्केट में कभी भी कुछ भी बहुत बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट भी आप लोगों को कभी भी देखने को यहाँ पे मिल सकता है। एंड खास करके उन्होंने बताया भाई कि इतिहास दोहराता है, ठीक है। जो चीज़ें इतिहास में हुई है, ठीक है, कि स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 एंड फिर बाद में डिजास्टर। सो अभी वैसे ही चल रहा है, स्टेप 1, स्टेप 2 चल रहा है, तो आगे जाके वो डिजास्टर ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। मतलब एग्जैक्टली वो क्या बोल रहे हैं देखिए दोस्तों, ये वाला जो पैरा है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो उन्होंने यहाँ पे क्या बोला है देखिए कि इफ़ यू टेक टैरिफ, ठीक है, टैरिफ मतलब इफ़ यू टेक टैक्स, ओके, देन इफ़ यू टेक डेप्ट, मतलब अगर आप कर्जा भी लेते हो, इफ़ यू टेक द राइजिंग पावर चैलेंजिंग existing power, if you take those factor and look at the factors, those changes in the order, the system की अगर हम लोग बात करें वेरी वेरी डिस्ट्रप्टिव हम लोग को देखने को मिलने वाला है। अभी इसका अर्थ क्या है दोस्तों? इसका अर्थ बहुत, मतलब आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए कि वो किसको यहाँ पे मतलब इशारा देने की कोशिश कर रहे हैं भाई। वो ट्रम्प को ही बोल रहे हैं, वो अमेरिका को ही बोल रहे हैं कि इफ़ यू टेक टैरिफ, मतलब अगर आप टैक्स लोगे, ठीक है, इफ़ यू टेक द डेप्ट, आप कर्जा भी लोगे, ठीक है, एंड अगर आप एक राइजिंग पावर के साथ यहाँ पे भिड़ने की कोशिश करने वाले, जो कि एक एग्जिस्टिंग पावर मतलब कौन? यस, अमेरिका। एंड राइजिंग पावर कौन है दोस्तों? वो चीन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आगे जाके भाई आपका डिस्ट्रक्शन ही यहाँ पे होने वाला है। मतलब क्या है, वो यहाँ पे बता रहे हैं कि आप टैक्स किससे लोगे? आप चाइना से टैक्स लेने की बात करो, टैरिफ ना, दुनिया की ही बात हो रही है, बट दुनिया को तो एटलीस्ट हम कह सकते हैं 90 दिन के लिए उन्होंने आगे पीछे करके रखा हुआ है, बट चाइना के ऊपर तो उनका खास लगा हुआ है। आप उनसे टैक्स लेने की बात कर रहे हो,
भाई आपने कर्जा भी किससे लिया है? आपने चाइना से ही कर्जा उठाया है। आपने इतने बड़े डेप्ट यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल जाता है। बॉन्ड मार्केट की अगर हम लोग बात करें, चाइना के पास कितने बॉन्ड्स है वो बताने की जरूरत नहीं। मतलब आप उनसे टैक्स भी वसूलने की बात कर रहे हो, उनसे भारी मात्रा में कर्जा भी ले रहे हो, और कोई वो ऐरा गैरा देश नहीं है भाई, यहाँ पे वो राइजिंग पावर है। सो आने वाले समय में अमेरिका की हालत काफ़ी ख़राब यहाँ पे हो सकती है। ठीक है, ये चीज़ें अमेरिका को लिटरली गड्ढे में ढकेल देगी अगर सिचुएशन को अगर नहीं बदला तो। एंड इसलिए ये वार्निंग वो बार बार यहाँ पे दे रहे हैं कि रिसेशन से भी खराब, मतलब आउटकम की अगर हम लोग बात करें तो वही वो बार बार बता रहे भाई रिसेशन से भी खराब चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकती है। आप अंदाज़ा लगा लो। मतलब आप एक सेकंड के लिए आप एक नॉर्मल सिचुएशन में सोचकर देख लो कि ठीक है, आप किसी के मतलब रेंट के घर में रहते हो, जो लैंडलॉर्ड है आप उसी से साथ पंगे यहाँ पे ले रहे हो, आपके पास कोई बैकअप भी नहीं है, उसके साथ जो बिजनेस करते आप वो बोलते हैं वो भी तोड़ दो। ठीक है, तो आपके पास बैकअप क्या है? तो बैकअप भी आपके पास प्रॉपरली यहाँ पे रेडी नहीं है, और इस प्रकार के आप यहाँ पे चीज़ें करोगे तो अल्टीमेटली आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, न्योता दे रहे हो बहुत बड़ा डिस्ट्रप्शन का। एंड यही चीज़ें हो रही है, और वो बार बार बता रहे भाई चाइना कोई एरा गेरा देश नहीं है, आपके पीछे ही है वो। सेकेंड, अगर बड़ी इकोनॉमी की अगर हम लोग बात करें तो, और आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स कहाँ पे है? अच्छा, ये वाला पॉइंट तो रह गया, वो भी चाइना में ही है। कर्जा भी उनसे लो, टैक्स भी उनके ऊपर लगाओ, और आपके कंपनीज के मैन्युफैक्चरिंग मैक्सिमम यूनिट्स भी वहीं पे है, मतलब जो भी चीज़ें रहती है वो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों का जो रिजल्ट रहेगा भाई, वो खुद अमेरिका को बर्बाद कर देगा, अमेरिका को नीचे ढकेल देगा। ठीक है, धीमे धीमे करके हम कहेंगे इसके नेगेटिव इंपैक्ट अमेरिका में देखने को आप मिल जाएंगे। सो ये पॉइंट उन्होंने बताया। प्लस एक और वार्निंग इन्होंने दिए है कि भाई ये जो ट्रम्प का ये जो शासन आपको देखने को मिल रहा है, ये जियोपॉलिटिक्स को बदल के रख देगा। ठीक है, पूरे दुनिया के समीकरण, मतलब आपको ऐसे ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी कि क्या बताऊं, कि बहुत सारे लोगों का तो ट्रस्ट एक दूसरे कंट्री के ऊपर यहाँ पे टूटने वाला है। आपको नए नए ग्रुप्स अलायंस बनते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं, पुराने ग्रुप्स ब्रेक होते हुए देखने को मिल सकते हैं। मतलब आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी इस प्रकार के आप लोगों को, मतलब यहाँ पे कुछ कंट्रीज एक साथ आते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। इस प्रकार की चीज़ें उन्होंने बताया, और इसके हाईलाइट्स भी तो हम लोग देख चुके हैं। सबसे बड़ा हाईलाइट अगर कोई है तो रशिया, यूक्रेन एंड अमेरिका, वही सबसे बड़ा एक एग्जाम्पल रहेगा कि अमेरिका ने हथियार दिए यूक्रेन को कि लड़ो, रशिया के ऊपर अटैक करो। आज क्या हो रहा है, आज यूक्रेन को ही लावारिस छोड़ दिया है। एंड लिटरली आप अगर देखोगे, जो वोट करना था यूएन की अगर हम लोग बात करें, इंडिया एंड चाइना तक वोट नहीं करे रशिया के साइड से, तो किसने वोट कर दिया? अमेरिका ने रशिया के साइड पे वोट कर दिया। अब सोच कर देखो यूक्रेन का क्या मजाक बन गया होगा। तो ये चीज़ें दर्शाती कि आने वाले समय में नए नए ग्रुप्स यहाँ पे बनने वाले हैं, बहुत सारे पुराने ग्रुप्स यहाँ पे टूटने वाले। कौन किसके साथ सच में फ्रेंडशिप का हाथ आगे बढ़ा रहा है, कौन किसका एनिमी है, किसी को कुछ नहीं पता होगा। हर कोई मतलब बोलते हैं ना, एक शक की निगाहों से एक दूसरे के पास यहाँ पे देखते होंगे। यार इसका आउटकम मतलब क्या रहेगा कि भाई बिजनेस करने वाले जो लोग हैं, ठीक है, इन्वेस्टर को क्या चाहिए भाई कि शांतिपूर्वक उनका पैसा बनना चाहिए। एंड जिस देश में प्रॉपरली शांति नहीं रहती है वहाँ पे इन्वेस्टर यूजुअली पैसा लगाने से कतराते हैं। पर अभी तो हम कह सकते हैं पूरे दुनिया में ही अशांति फैला के रखी हुई है, क्योंकि दो दिग्गज इकोनॉमी से एक दूसरे के साथ भिड़ रहे हैं। और यूरोप भी अगर देखा गया तो इसमें ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, जो उसके बाद हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। सो उनका बताने का मकसद ही यही है। ये जो चीज़ें देखने को मिल रही है कोई एकदम इजीली सॉर्ट आउट यहाँ पे होने वाली नहीं। एंड अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये रिसेशन से भी खराब दौर के ऊपर यहाँ पे लेके जा सकते हैं। और उसमें भी एक एक्स्ट्रा तड़का भी है। कौन सा एक्स्ट्रा तड़का? जहाँ पे आप कह सकते हो दोस्तों कि इंटरनल इश्यूज भी बहुत सारे देशों में बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, इंक्लूडिंग अमेरिका। वो खुद अमेरिका से रिलेटेड है, एंड उन्होंने यहाँ पे बात बताई है कि हमारे अमेरिका में ये प्रॉब्लम है, और ये बहुत सारे देशों में बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। कौन सी? अमीर और गरीब के बीच में जो गैप है वो बहुत ही बढ़ते जा रहा है, बहुत ही बढ़ते जा रहा है। और अगर ये गैप जभी इतिहास गवाह है, बहुत ज़्यादा ये गैप अगर बढ़ जाता है फिर उसके बाद उद्रेक हो जाता है। ठीक है, फिर बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस देखने को मिल जाता है, और बहुत सारे बड़े बड़े जो सत्ता हम लोग को देखने को मिल जाती है, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज हम लोग को देखने को मिल जाती है, उनकी मतलब आप कह सकते हैं यहाँ पे सत्ता लिटरली मतलब उनकी कुर्सी खनक जाती है। इस प्रकार की चीज़ें हम लोग को इतिहास में देखने को मिली है। और ये जो गैप है ये अमेरिका में भी काफ़ी बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है कि अमीर इतने अमीर हो रहे हैं और गरीब इतने गरीब यहाँ पे हो रहे हैं। बहुत बड़ा ये गैप निरंतर हम लोगों को बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। एंड बहुत सारे देशों में भी ये चीज़ें देखने को मिल रही है। तो लॉन्ग रेंज में इसका भी परिणाम आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिल सकता है। सो इसलिए उन्होंने बताया है कि ये सारी चीज़ों को अगर आप जोड़कर देख लो, ये तो मतलब हर किसी का फोकस टैरिफ के ऊपर ही है, बट अगर देखा गया तो टैरिफ के साथ साथ ये बाकी चीज़ें भी हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, तो इसी की वार्निंग इन्होंने फिलहाल तो देखे यहाँ पे रखी हुई है। हालांकि उन्होंने ये भी बोला है कि अभी भी वक्त है, इफ़ डालकर ही उन्होंने सारी चीज़ें यहाँ पे बोली थी कि अगर यहाँ पे सुधर गए
ये चीज़ें रोक दी गई, ठीक है, समझौता अगर किया गया तो ठीक है, बट फिलहाल उसके तो कोई भी आसार नज़र नहीं आ रहे हैं, ठीक है। सो अगर ऐसा होता है तो चलो ठीक है भाई, सिचुएशन नॉर्मलाइज यहाँ पे हो जाएगी। बट अगर ये इन चीज़ों को अगर रोका नहीं गया एंड अगर ये लड़ाई बहुत ही अलग मोड़ पे अगर चली गई, तो उन्होंने बताया कि कई समय तक आने वाले समय में बहुत बड़ी अनसर्टेनिटी रहेगी, जो कि हर एक मार्केट के लिए काफ़ी, हम कह सकते हैं कि ग्रो करने के लिए मुश्किलात पैदा यहाँ पे कर सकती है। सो आशा करता हूं दोस्तों जितने भी पॉइंट्स थे आसान भाषा में मैंने आप लोगों के सामने सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से रिलेटेड रखे हैं। पसंद आया होगा वीडियो, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।